जीवन में कोई भी परिवर्तन अचानक नहीं होता, लेकिन छोटे छोटे बदलाव धीरे धीरे एक बड़ा अंतर पैदा कर सकते हैं। अगर तुम सच्चे आनंद की तलाश में हो तो उसे बाहर मत ढूंढो, क्योंकि वह तुम्हारे भीतर ही मौजूद है। जब तुम खुद को पूरी तरह स्वीकार कर लेते हो, अपनी अच्छाइयों और कमियों के साथ, तब तुम सच्ची शांति प्राप्त कर सकते हो। जब तक तुम खुद को नहीं अपनाओगे, तब तक तुम दूसरों की स्वीकृति के पीछे भागते रहोगे। इसीलिए खुद को समझो, खुद से प्यार करो और अपनी सच्ची शक्ति को पहचानो, क्योंकि यही असली सफलता है। राधे राधे। दोस्तों, आज की कहानी वाकई बहुत मजेदार और ज्ञानवर्धक होने वाली है, तो आपसे विनती है कि हमारे साथ अंत तक बने रहें ताकि आप इस कहानी का पूरा आनंद ले सकें। एक बार सेठ धनराज अपने नौकर रामू के साथ तीर्थ यात्रा पर निकला। दोनों घोड़े पर सवार होकर चल पड़े। चलते चलते दिन ढलने लगा, तब वे एक नगरी के पास पहुंचे। दोनों ने वहां ठहरने का निर्णय लिया और अपना टेंट लगा लिया। टेंट लगाने के बाद सेठ धनराज ने रामू से कहा, रामू, अब तुम नगरी में जाओ और कुछ खाने पीने का सामान ले आओ। रामू पैसे लेकर नगरी की ओर चल पड़ा। जैसे ही वो नगरी के मुख्य द्वार पर पहुंचा, उसने वहां एक चकित कर देने वाला दृश्य देखा। उसने देखा कि नगरी के मुख्य द्वार पर एक कुत्ता बंधा था और सभी आने जाने वाले उस कुत्ते के सिर पर दो दो जूते मारकर आ जा रहे थे। ये दृश्य देखकर रामू नगरी के अंदर जाने लगा तो सिपाहियों ने उसे रोका और कहने लगे, यदि तुम्हें नगरी में जाना है तो इस कुत्ते के सिर पर 2 जूते मारने होंगे, वरना नगरी में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। रामू ने भी कुत्ते के सिर पर 2 जूते मारे और नगरी में प्रवेश कर गया। ऐसे ही वापस आते हुए भी उसने 2 जूते कुत्ते को मारे और सारा सामान लेकर धनराज के पास पहुंच गया। वापस आकर रामू ने तुरंत खाना बनाया और अपने मालिक को खिलाया, फिर खुद भी भोजन कर लिया। सारा काम निपटाने के बाद वो अपने मालिक के पास पहुंचा और कहने लगा, मालिक, जब मैं नगरी के मुख्य द्वार पर पहुंचा तो मैंने देखा कि इस नगरी के लोग कितने जालिम हैं, जो अपना गुस्सा किसी बेजुबान जानवर पर निकालते हैं। मालिक, जब मैं नगरी में गया तो मैंने देखा कि मुख्य द्वार पर एक कुत्ता जंजीरों से बंधा हुआ था और सभी आने जाने वाले उसके सिर पर 2 जूते मार रहे थे। आप मुझे बताइए कि उस बकरे ने ऐसा क्या अपराध किया जिसकी उसे इतनी बड़ी सजा दी जा रही है। तब सेठ कहता है, रामू, ये नगरी राजा विराट की नगरी है और जिसे तुम एक बेजुबान जानवर समझ रहे हो, ये कोई मामूली कुत्ता नहीं है। इस कुत्ते ने राजा विराट के खिलाफ एक बहुत ही भयंकर साजिश रची थी, जिसमें ये काफी हद तक सफल भी हो गया था। लेकिन वो कहते हैं ना, पाप का घड़ा एक ना एक दिन फूटता जरूर है, और इस कुत्ते के पाप का घड़ा भी जिस दिन फूटा, उसी दिन इसे ये सजा सुनाई गई कि जो भी व्यक्ति नगर में आए या जाए, उसे पहले इस कुत्ते के सिर पर 2 जूते मारने होंगे। मैं तुम्हें इसकी पूरी कहानी सुनाता हूँ, ध्यान से सुनना। राजा विराट 14 विद्या प्राप्त राजा थे, जो उस समय के राजाओं में सबसे ज्यादा बुद्धिमान थे। 14 विद्याओं ने राजा विराट की एक अलग ही छवि बना दी थी। एक दिन एक महान ऋषि राजा विराट के महल में आए तो राजा ने उन्हें प्रणाम किया और कहने लगे, ऋषिवर, मैं 15वीं विद्या सीखना चाहता हूं, आप मेरा मार्गदर्शन करें। ऋषि बोले, देखो राजन, ये विद्या सीखना इतना भी आसान नहीं है। ये बेहद कठिन परिस्थितियों से भरा रहता है और इसे सीखने की कोई समय सीमा नहीं है। न जाने इसे सीखने में कितना समय लग जाए। तब तक राज्य का कामकाज कैसे चलेगा? अच्छा यही होगा कि आप 15वीं विद्या सीखने का विचार अपने मन से निकाल दें। राजा विराट कहने लगे, नहीं नहीं ऋषिवर, चाहे 15वीं विद्या सीखना कितना भी कठिन कार्य क्यों न हो क्नॉइस, चाहे इसे सीखने में कितना भी समय क्यों न लगे, मैं अवश्य वक्त निकाल लूंगा। कृपया आप मुझे रास्ता दिखाइए। ऋषिवर कहते हैं, ठीक है, यहाँ से बहुत दूर हिमालय पर्वत के पास एक बहुत ही घना और भयंकर जंगल है। उस जंगल के बीच में कश्यप गुरु की कुटिया है क्नॉइस। उस कुटिया को आपको ढूंढना होगा। इस बात का ध्यान रखना, जंगल में घोड़ा नहीं जा सकता।
आपको घोड़ा जंगल के बाहर ही छोड़ना होगा और आगे का रास्ता पैदल तय करना होगा। वहां कश्यप गुरु तपस्या करते हुए मिलेंगे। आप उनके चरणों में जाकर गिर जाना, क्नॉइसोर 15वीं विद्या सिखाने का अनुरोध करना। और हाँ, एक बात का ध्यान रखना, बाबा अपने स्वभाव से काफी कठोर है। अगर बाबा तपस्या में लीन हो तो उनकी तपस्या भंग मत करना, नहीं तो वे आपको श्राप भी दे सकते हैं। इसीलिए वहां बैठकर बाबा की तपस्या पूरी होने का इंतजार करना। अगर बाबा को दया आ गई तो वे आपको 15वीं विद्या जरूर सिखाएंगे। इतनी बात कहकर ऋषिवर वहां से चले गए। फिर राजा ने मंत्रियों की एक बैठक बुलाई और उन्हें आगे की योजना समझाते हुए कहने लगे, देखो, मैं एक जरूरी कार्य से राज्य से दूर जा रहा हूं। मेरे जाने के बाद आप सभी मिलजुल कर राज्य कार्य को देखेंगे और प्रजा को कोई कष्ट ना हो, इसका विशेष ध्यान रखेंगे, क्योंकि मुझे वापस आने में मालूम नहीं कितना समय लग जाए। इसलिए आप सब अपना अपना काम ईमानदारी से करते रहना। सभी मंत्रियों को समझाकर राजा महल की ओर चल पड़े। राजा विराट की 2 रानियों थी। एक का नाम था सत्यवती और दूसरी का नाम था भानुमति। नाम के अनुसार ही दोनों का आचरण था। सत्यवती एक पतिव्रता रानी थी। वो महाराज के दर्शन करे बगैर खाना तो क्या, पानी तक नहीं पीती थी। दूसरी और रानी भानुमति थी, जिसका इन बातों से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। कहने का मतलब है कि रानी भानुमति का चरित्र ठीक नहीं था। राजा विराट रानी सत्यवती के कक्ष में गए और बोले, रानी, मैं किसी जरूरी कार्य से कुछ समय के लिए नगरी छोड़कर जा रहा हूं। मालूम नहीं मुझे आने में कितना समय लग जाए, इसलिए मैं आपको सलाह देता हूं कि मेरे वापस आने तक आप सावधानी से रहना। इतनी बात सुनकर रानी सत्यवती की आंखें छलक उठी और कहने लगी, महाराज क्नॉइस, मैं तो आपके दर्शन किए बगैर पानी तक नहीं पीती भला। इतना लंबा समय मैं आपके बिना कैसे बिता पाऊंगी, जिसमें आपके आने की कोई समय सीमा भी निश्चित नहीं है। आप मुझे भी अपने साथ लेकर चलिए ना। राजा कहने लगे, नहीं रानी, मैं आपको साथ लेकर नहीं जा सकता, क्योंकि मैं जिस कार्य से जा रहा हूं वहां पर स्त्रियों का जाना वर्जित है, तो कृपया आप मेरे काम में बाधा न डालें। सत्यवती बोली, महाराज, आप तो जानते ही हैं कि मैं आपके दर्शन किए बिना भोजन तो क्या पानी तक नहीं पीती, चाहे मेरे प्राण ही क्यों न निकल जाए। राजा कहने लगे, ठीक है, इस समस्या का समाधान मेरे पास है। मैं अपनी एक तस्वीर इस दीवार पर बना देता हूं, आप इसको भोग लगाकर भोजन कर लेना। ये कहकर राजा ने अपनी हूबहू तस्वीर दीवार पर बना दी। सुबह हुई और राजा चलने की तैयारी करने लगे। जाने से पहले राजा ने सत्यवती को अपने पास बुलाया और उसे समझाते हुए कहने लगे, देखो रानी, मैं जिस कार्य के लिए आपसे दूर जा रहा हूं वो काफी उलझन भरा रास्ता है। न जाने मेरे साथ क्या घटना घट जाए और मुझे आपसे मिलने के लिए भी अपना परिचय देना पड़े। इसलिए मैं आपको अपनी मूंछ का बाल दे रहा हूं, इसको संभाल कर रखना, क्योंकि मैं जब भी वापस आऊंगा तो आपसे सबसे पहले अपनी मूंछ का बाल मांगूंगा। आप समझ जाना कि मैं ही राजा विराट हूं और ये बात गुप्त रखना, किसी को नहीं बताना। रानी ने मूंछ का बाल लिया और उसे एक डिबिया में रखकर एक गुप्त स्थान पर संभाल कर रख दिया। केवल एक मूंछ का बाल रानी के मन में कई सवाल खड़े कर गया। आखिर ऐसा क्या होने वाला था जिसकी वजह से राजा ने ये कदम उठाया? क्यों उन्होंने अपनी यात्रा को इतनी कठिन चुनौती और उलझन भरे रास्ते से जोड़ा? यात्रा शुरू करने से पहले राजा विराट ने अपने पुराने साथी देव को बुलाया और सैनिकों ने तुरंत देव को राजा के संदेश के बारे में बताया। जैसे ही देव को पता चला कि उसे राजा विराट ने याद किया है, वो तुरंत राजा के पास दौड़ा चला आया। राजा ने उसे अपनी आगे की योजना बताई और कहा, हमें कुछ समय के लिए राज्य से बाहर जाना होगा, इसलिए आपको भी हमारे साथ चलना होगा। देव ने कहा, ठीक है महाराज, जैसा आपका आदेश। फिर राजा ने 2 घोड़े मंगवाए और जरूरी सामान लेकर हिमालय पर्वत की ओर अपनी यात्रा शुरू की। रात और दिन चलते हुए काफी समय बाद राजा विराट और देव उस घने जंगल के पास पहुंचे
क्योंकि घोड़े अंदर नहीं जा सकते थे। इसीलिए उन्होंने घोड़ों को बाहर छोड़ दिया और तलवार से जंगल में रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ने लगे। अंत लंबी यात्रा के बाद राजा विराट और देव बाबा कश्यप गुरु की कुटिया ढूंढने में सफल हो गए। बाबा की कुटिया बहुत सुंदर थी। उसके आसपास रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे और बाबा तपस्या में लीन थे। राजा विराट और देव थोड़ी दूरी पर हाथ जोड़कर बैठ गए। क्नॉइस लेकिन एक सप्ताह बीत गया और बाबा तो आंखें ही नहीं खोल रहे थे। राजा ने कहा, जब तक बाबा आंखें नहीं खोलते हम आश्रम की सफाई कर लेते हैं। इसके बाद दोनों आश्रम में काम करने लगे। नए नए फूल लाकर लगाए, जंगल से सूखी लकड़ी लाकर कुटिया के पास इकट्ठी कर दी और आराम से रहने लगे। 1 महीने बाद बाबा कश्यप गुरु ने आखिरकार अपनी आंखें खोली और सामने राजा और उसके दोस्त को देखा जो हाथ जोड़कर उनकी ओर ध्यान से देख रहे थे। बाबा ने कहा, बच्चों मेरे पास आओ। तुम लोग इस भयंकर जंगल को पार करके मेरे पास आए हो। यहाँ कोई भी इंसान नहीं आ सकता, लेकिन तुम लोग इतने कष्ट सहकर मेरे पास आए हो तो यकीनन तुम्हारा कोई महत्वपूर्ण काम होगा। ये सुनकर राजा विराट और देव बाबा के पास आ गए। राजा ने कहा, हे महाराज, मैं राजा विराट हूं और मैं बड़ी आशा से आपके पास आया हूं। कृपया मेरी समस्या का समाधान करें। बाबा ने कहा, बोलो बच्चे, क्या समस्या है? राजा ने कहा, महाराज, मैं 15वीं विद्या सीखने आया हूं। आप मुझे 15वीं विद्या का दान दे तो आपकी बड़ी कृपा होगी। बाबा ने कहा, बालक, तू तो बहुत बड़ी समस्या लेकर आया है, लेकिन एक बात बता, तुझे मेरा पता किसने बताया? राजा ने कहा, महाराज, हमारे राज्य के एक ऋषि ने बताया है। बाबा ने कहा, ठीक है, लेकिन राजन, इस विद्या को सीखना हर किसी के बस की बात नहीं है। इसमें बहुत कठिनाइयां आएंगी। क्या तुम इन कठिनाइयों का सामना कर पाओगे? राजा ने कहा, महाराज, इस विद्या को सीखने के लिए मैं हर कठिनाई का सामना करूंगा। बाबा ने कहा, ठीक है राजन, इस विद्या को सीखने से पहले मैं तुम्हें इसकी शक्ति के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। क्नॉइस 15वीं विद्या से मरे हुए शरीर को जिंदा किया जा सकता है, लेकिन इस विद्या से यदि आप किसी को जिंदा कर रहे हो तो आपके प्राण उस मरे शरीर में चले जाएंगे और आपका शरीर प्राणहीन हो जाएगा। फिर आप जब चाहें अपने शरीर में वापस आ सकते हैं। और हाँ, इस विद्या को सीखते वक्त आपको केवल एक समय ही भोजन मिलेगा, लेकिन इसका कोई समय सीमा निश्चित नहीं है। ये नहीं कहा जा सकता कि इस विद्या को सीखने में कितना समय लगेगा। राजा ने कहा, ठीक है बाबा, आप जो भी कहेंगे मैं करूंगा। मुझे आपकी हर बात मंजूर है। बाबा ने कहा, कल सुबह से आपकी शिक्षा शुरू हो जाएगी। अगली सुबह बाबा ने राजा विराट को अपने सामने बिठाकर मंत्र सिखाना शुरू कर दिया। अब राजा विराट का 15वीं विद्या सीखने का सिलसिला शुरू हो चुका था। जब राजा को बाबा मंत्र सुना रहे थे, क्नॉइस तो देव भी राजा के पीछे बैठा मंत्र सुन रहा था और उसने भी राजा के साथ 7 मंत्र रटने शुरू कर दिए। वो भी मन ही मन मंत्रों का जाप करने लगा। ऐसे ही राजा की शिक्षा 12 वर्षों तक चली। राजा विराट को जो भी मंत्र बाबा ने सिखाए, देव तुरंत उन्हें रट लेता। क्नॉइस और जैसे जैसे राजा मंत्रों का जाप करते, देव भी मन ही मन उनका जाप करता रहता। 12 वर्षों में राजा विराट 15वीं विद्या सीख गए और साथ साथ देव भी उसे सीख गया। फिर एक दिन ऐसा भी आया जब बाबा ने कहा, राजन, अब आपकी विद्या पूरी हो चुकी है। क्नॉइस, अब आप अपने राज्य का काम संभाल सकते हैं। और हाँ, एक बात का हमेशा ध्यान रखना, कभी भी इस विद्या का गलत इस्तेमाल मत करना। राजा ने हामी भरते हुए सिर हिलाया। अगली सुबह राजा ने गुरु कश्यप को प्रणाम किया और उनके चरणों का स्पर्श करते हुए जाने की आज्ञा मांगी। बाबा ने आशीर्वाद देकर जाने की अनुमति दी। फिर राजा विराट देव को साथ लेकर अपनी नगरी की ओर चल पड़े। क्योंकि घोड़े नहीं थे, इसलिए वे पैदल ही बातें करते हुए आगे बढ़ रहे थे। अब राजा के मित्र देव के दिल में कपट जाग उठा और उसने मन ही मन एक भयंकर साजिश रच डाली। राजा को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए
देव गुमसुम होकर बैठ गया। राजा ने देखा और पूछा, देव क्या बात है, तुम बड़े गुमसुम नजर आ रहे हो। देव ने कहा, महाराज मेरे दिल में एक बात है, अगर आप बुरा न माने तो बताओ। राजा विराट ने कहा, जो भी बात है खुलकर कहो। देव बोला, महाराज मैं ये कह रहा था कि आपने 12 वर्षों के इतने कठिन परिश्रम के बाद ये 15वीं विद्या हासिल की है, तो अगर आप अपनी सीखी हुई विद्या को एक बार आजमा लेते तो अच्छा रहेगा, क्योंकि नगरी में जाकर कहीं आप हंसी के पात्र न बन जाएं। राजा ने कहा, बात तो तुम्हारी ठीक है, आजमाने में क्या दिक्कत है, चलो आजमा कर देखते हैं। देव ने कहा, महाराज आप थोड़ी देर यहां बैठिए, मैं अभी आता हूं। देव थोड़ी दूर गया और एक मरा हुआ तोता उठाकर राजा के सामने ले आया और कहने लगा, महाराज इस मरे हुए तोते में आपके प्राण डालिए। राजा ने कहा, ठीक है, मैं मंत्र का जाप करता हूं। राजा मंत्र पढ़ने लगे और अपने प्राण उस तोते में डाल दिए। तोता जिंदा हो गया और राजा विराट का शरीर अचेत होकर गिर पड़ा। इधर देव अपने प्लान में कामयाब हो गया था। उसने मौके का फायदा उठाया और तुरंत मंत्र पढ़कर अपने प्राण राजा विराट के शरीर में डाल दिए। अब देव का शरीर भी अचेत होकर गिर पड़ा। राजा विराट तोता बन गए और देव राजा विराट के रूप में आ गए। राजा विराट ये देखकर आश्चर्यचकित हो गए कि देव ने ये विद्या कैसे सीखी, और उन्होंने कहा, अरे देव, ये तूने क्या कर दिया, तू मेरे शरीर में क्यों आ गया? देव ने उत्तर दिया, महाराज मैं भी अपनी विद्या आजमा रहा था, जो मैंने चुपके से आपके पीछे बैठकर सीखी है। राजा विराट गुस्से में बोले, देव तुमने अपनी मर्यादा के खिलाफ जाने की कोशिश कैसे की? इस अपराध का दंड तुम्हें दरबार में मिलेगा। अब तुम एक काम करो, अपने शरीर में वापस जाओ और मेरा शरीर खाली कर, ताकि मैं अपने शरीर में वापस लौट सकूं। देव ने हंसी उड़ाते हुए कहा, क्या मैं आपको मूर्ख नजर आता हूं जो अपने शरीर में वापस आऊंगा? बड़ी मुश्किल से राजा बनने का मौका मिला है और इस मौके को मैं छोड़ नहीं सकता। आप तो एक तोते हो, भला आप मेरा क्या बिगाड़ सकते हो? मैं ये शरीर किसी भी हालत में नहीं छोड़ूंगा। अब मैं वही सारे सुख प्राप्त करूंगा जो एक राजा प्राप्त करता है। इसके बाद क्नोइस देव ने अपने रास्ते का आखिरी कांटा हटाने के लिए उस तोते को पत्थर से मारने के लिए दौड़ते हुए कहा, जिसमें राजा विराट के प्राण बसे थे। तोता बेचारा जान बचाकर भागा और दूर एक ऊंचे पेड़ की टहनी पर बैठकर देव को देखता रहा। वो उदास मन से सोचने लगा, जिस साथी पर मैंने इतना भरोसा किया उसी ने मेरे साथ इतनी बड़ी गद्दारी की, अब मैं क्या कर सकता हूं? और तोता बैठा बैठा रोने लगा। उधर देव, जो राजा विराट के शरीर में था, उसने लकड़ियां इकट्ठा की और अपने शरीर को जलाकर राजा विराट की नगरी की तरफ चल पड़ा। देव दिन रात पैदल चलते हुए राजा विराट की नगरी के द्वार तक पहुंचा। वहां मौजूद पहरेदार ने जैसे ही राजा को देखा, उन्होंने तुरंत इसकी सूचना दरबार में पहुंचाई। ये संदेश सुनकर दरबार के सभी मंत्रीगण और अन्य सदस्य प्रसन्न होकर फूलमाला और अन्य आदर सम्मान की सामग्री लेकर राजा का भव्य स्वागत करने के लिए द्वार पर पहुंच गए। किसी भी व्यक्ति को ये समझ में नहीं आया कि ये असल में राजा है या कोई और। राजा का स्वागत बड़े धूमधाम से किया गया और उनके आने की खुशी में महल को दुल्हन की तरह सजा दिया गया। पूरे राज्य में सूचना दी गई कि महाराज अपना जरूरी काम निपटाकर 12 वर्ष बाद अपनी नगरी में वापस लौटे हैं। देव, जो महल में मौजूद सभी मंत्रियों और अन्य सदस्यों को पहले से जानता था, उन्हें देखकर बिना किसी उलझन के उनके साथ विचार विमर्श करने में सक्षम था। सभी लोग इतने लंबे समय के बाद अपने राजा से विचार विमर्श कर खुशी से भर गए। दरबार में सभी जनों से अच्छी तरह मिलजुल कर राजा विराट, जो असल में देव था, रानी के महल की ओर बढ़ा। महल के द्वार पर पहुंचते ही वहां की नौकरानी उसके स्वागत के लिए आरती की, थाली क्नोइस और फूल लेकर खड़ी थी। लेकिन राजा बने देव ने रानी को वहां न देखकर कहा, रुक जाओ दासी, हम तब तक अंदर नहीं आएंगे
जब तक हमारी रानी सत्यवती हमारा स्वागत करने नहीं आ जाती। राजा का आदेश सुनकर तुरंत रानी सत्यवती को बुलाया गया। रानी सत्यवती अपने हाथों में आरती की थाली लेकर वहां चली आई, किंतु रानी सत्यवती वहां आकर चुपचाप एक तरफ खड़ी हो गई। तब राजा विराट बने देव ने कहा, क्या बात है रानी, क्या आप हमें देखकर खुश नहीं हैं? हम कितने वर्षों बाद आपके पास वापस लौटे हैं, नजदीक आइए, हमारी आरती कीजिए और खुशी खुशी हमें अपने कक्ष में लेकर चलिए। रानी सत्यवती बोली, महाराज, मैं आपकी आरती भी करूंगी और खुशी खुशी आपको अपने कक्ष में भी लेकर चलूंगी, लेकिन आप पहले हमें ये बताइए, जब आप जरूरी कार्य से जा रहे थे तब हमें क्या कहकर गए थे? देव ने कहा, रानी, ऐसी बेवकूफ भरी बातें आप पर शोभा नहीं देती। भला 12 वर्ष पहले की छोटी मोटी बातें याद थोड़ी रहती हैं। आप जाइए, हमारी आरती कीजिए। सत्यवती बोली, कभी नहीं, पहले आप हमें उस वार्ता का परिचय दीजिए, तभी हम आपको अंदर आने की अनुमति देंगे। राजा बने देव ने मन ही मन सोचा, ये रानी तो बहुत ही तेज लगती है, यहाँ तो दाल गलने वाली नहीं है। फिर उसने अपना रुख भानुमति के महल की तरफ कर लिया। जब देवरानी भानुमति के महल के द्वार पर पहुंचा तो देखा कि भानुमति पहले से ही राजा के स्वागत के लिए आरती का थाल लेकर खड़ी थी। वो राजा को इतने लंबे समय बाद देखकर काफी खुश थी। उसने खुशी खुशी देव की आरती की और अपने कक्ष में ले गई। रानी भानुमति के महल में देव ने खूब सुख सुविधाओं का आनंद लिया। धीरे धीरे आंधी रात हो गई। भानुमति को तो नींद आ गई, लेकिन देव को कहां नींद आने वाली थी। अब उसके जहन में एक डर बैठा जा रहा था, एक चिंता उसे सताए जा रही थी। वो चिंता थी उस तोते की, क्योंकि उस तोते में खुद राजा विराट के प्राण बसे थे, जो मनुष्य की भांति बोल सकते थे। अब उसका यही डर था कि कहीं वो तोता उड़ता हुआ नगरी तक ना पहुंच जाए और उसके सारे भेद न खुल जाए। इस समस्या से निदान पाने के लिए देव एक योजना बनाने लगा। दूसरी और राजा विराट, जो एक तोता बनकर ब्याबान जंगल में भटक रहे थे, पानी की तलाश करने लगे। अंततः वे एक बाबरी पर पहुंचे, जहां पहले से ही 49 तोते रहते थे। उन 49 तोतों ने देखा कि आज बाबरी पर एक नया तोता आया है और वो कुछ ज्यादा ही प्यासा है। बेचारा पानी पीते जा रहा था। उस नए तोते को देखकर सारे तोते खुश हो गए और आपस में बातें करने लगे। चलो इससे दोस्ती करते हैं, अगर ये हमारा दोस्त बन गया तो हम पूरे 50 तोते हो जाएंगे। फिर सारे तोते राजा विराट बने तोते के पास आ गए और अपनी तोतिया भाषा में उनसे बातें करने लगे। राजा 15वीं विद्या प्राप्त थे और वो तोतों की भाषा भी जानते थे। राजा ने उन्हें तोतिया भाषा में बताया, देखो दोस्तों, मैं अकेला हूं और मेरा कोई परिवार नहीं है। मैं दुनिया भ्रमण के लिए निकला हूं। अब जब आप सब मुझसे दोस्ती करना चाहते हो तो मैं तैयार हूं। मैं आप सबके साथ ही रहूंगा। सारे तोते बहुत खुश हुए और हंसी खुशी सब एक साथ रहने लगे। अब प्रतिदिन राजा विराट उन्हें अच्छी अच्छी बातें बताते और इस कारण भी तोते सोचने लगे कि ये तोता बहुत ही समझदार है। इसके आने के बाद हमें पानी की तलाश में भी नहीं भटकना पड़ता। ये हमें उसी जगह लेकर जाता है जहां पानी तैयार मिलता है। इस कारण सभी तोते राजा विराट की इज्जत करने लगे। एक दिन ऐसा भी आया जब सारे तोतों ने मिलकर राजा को अपना मुखिया घोषित कर दिया। अब राजा उन तोतों के साथ जुड़ गए और सबका समय अच्छा गुजरने लगा, क्योंकि एक राजा जिसने 15वीं विद्या प्राप्त की थी उनके बीच मौजूद था, जो किसी भी समस्या को आने से पहले ही भांप लेता था। उसके रहने से सभी तोते सुरक्षित महसूस करने लगे। उधर राजा विराट बने देव ने अपने राज्य में घोषणा करवा दी कि राजा का आदेश है, जो भी नर नारी बूढ़ा जवान तोते मारकर राजा के पास लाएगा, उसे एक तोते के बदले एक सोने का सिक्का दिया जाएगा। जो 2 लाएगा उसे 2, जो 10 लाएगा उसे 10 और जो 50 लाएगा उसे 50 सोने के सिक्के दिए जाएंगे। राजा का ये आदेश सुनकर सभी दरबारी अचंभित रह गए। ये क्या हो गया? राजा अचानक तोते मरवाने का आदेश दे रहे हैं।
किंतु सभी केवल सोच सकते थे, कुछ पूछ नहीं सकते थे, क्योंकि ये राजा का आदेश था। जैसे ही ये आदेश जनता के बीच पहुंचा तो सभी निठल्ले लोग तोते पकड़ने निकल पड़े। शाम तक कोई एक तोता लेकर दरबार में आ रहा था, कोई 2, कोई 10। जो जितनी संख्या में तोता लाता उसे उतने ही सोने के सिक्के दिए जाते। अब यह समाचार धीरे धीरे आसपास के नगरों में भी फैल गया कि फला राजा एक तोते मारने के बदले एक सोने का सिक्का दे रहा है। बेचारे तोते समझ नहीं पा रहे थे कि हमारा कसूर क्या है, हमें क्यों मरवाया जा रहा है। अब यह समाचार धीरे धीरे राजा विराट के पास भी पहुंच गया कि देव ने तोते मरवाने का आदेश दिया है। वो चौकन्ना हो गया और सभी 49 तोतों को बुलाकर बोला, होशियार हो जाओ, मुसीबत हम पर आने वाली है। सभी तोते कहते हैं, मुखिया जी हमें तो आप जैसा सुझाव देंगे, हम उसी का पालन करेंगे। राजा विराट पर अब उन 49 तोतों के सुरक्षा का भार था। एक दिन की बात है, सभी तोते दोपहर के समय पेड़ पर बैठे थे। तभी उनमें से एक तोते ने देखा कि एक शिकारी अपने कंधों पर धनुष बाण लिए उनकी तरफ चला रहा है। उसने तुरंत अपने मुखिया को इस बारे में सूचना दी। नॉइस शिकारी को इस तरह आते देख राजा ने तुरंत एक योजना बनाई और सभी तोतों को समझाया, देखो उड़ने की गलती बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि उसके हाथ में धनुष बाण है। अगर हमने उड़ने की कोशिश की तो हम में से 2-3 तोते तो जरूर मारे जाएंगे, इसीलिए जैसा मैं कहता हूं वैसा ही करना। फिर राजा विराट उन्हें अपनी योजना समझाते हुए कहने लगा, देखो पहले ये शिकारी पेड़ के पास आएगा और एक ही पेड़ पर इतने सारे तोते देखकर खुश हो जाएगा। फिर वो सारे तोते पकड़ने की सोचेगा। आप सबको एक नाटक करना होगा। आप सब अपनी गर्दन इस कदर लटका दो जिससे ऐसा प्रतीत हो जैसे हम सब मरे हुए हैं। फिर शिकारी ऊपर पेड़ पर चढ़ेगा और हमें एक एक करके नीचे गिराएगा। तब आप एक बात का विशेष ध्यान रखना कि जैसे ही शिकारी एक तोते को नीचे पटके वैसे आवाज आएगी बट, फिर दूसरे को पटके तो आवाज आएगी पट, फिर तीसरे को पटके तो आवाज आएगी पट। आप सभी पट की आवाज को गिनते रहना, क्योंकि धीरे धीरे वो हम सबको नीचे पटकता रहेगा। जैसे ही पट की 50वीं आवाज पूरी हो जाए तब सारे तोते एकदम से उड़ जाना। इससे फायदा ये होगा कि उस वक्त शिकारी पेड़ पर होगा और हम सब भागने में कामयाब हो जाएंगे और इस वक्त उसके पास धनुष बाण भी नहीं होंगे। सभी तोतों ने कहा, ठीक है मुखिया जी। फिर सभी तोतों ने पेड़ की टहनियों पर इस तरह अपनी गर्दन लटका दी जैसे वे सभी मरे हुए हैं। अब शिकारी पेड़ के पास पहुंचता है और एक ही पेड़ पर इतने सारे तोते देखकर खुश हो जाता है, क्योंकि इतने सारे तोते उसे बड़ा धनवान बना सकते हैं। वो मन ही मन भगवान को धन्यवाद करने लगा। शिकारी ने अपने धनुष बाण जमीन पर रखे और पेड़ पर चढ़ गया। वो एक एक करके सभी तोतों को नीचे पटकने लगा। जैसे ही एक एक तोता नीचे गिरता पट की आवाज होती, सभी तोते उस आवाज की गिनती करने लगे। आवाज की गिनती 49 तक पहुंच गई थी और अंत में बचे थे राजा विराट, जिनको शिकारी नीचे फेंकने ही वाला था कि उससे पहले शिकारी की चप्पल नीचे गिर गई। अब 50 की गिनती पूरी हो चुकी थी। अंतिम आवाज सुनते ही सभी नीचे पड़े तोते फिर से उड़ गए, लेकिन शिकारी के हाथ में सिर्फ राजा विराट रह गए। शिकारी ने ऐसे धोखे को देखकर आग बबूला हो गया। उसने तोते से कहा, मेरे साथ तुमने बड़ा धोखा किया है, लेकिन मैं तुझे अपने हाथ से जाने नहीं दूंगा। कम से कम मुझे एक सोने का सिक्का तो मिलेगा। शिकारी पेड़ से नीचे उतरकर राजा विराट बने हुए तोते को अपने हाथों में पकड़कर नगरी की तरफ चल पड़ा। चलते चलते रास्ते में तोते ने कहा, भाई शिकारी तोते को मनुष्य की भाषा बोलते हुए देखकर शिकारी हैरान होकर बोला, वाह यार, तू तो हमारी जैसी भाषा बोल रहा है। तोता बोला, भाई तुम मुझे कहाँ ले जाओगे? शिकारी बोला, तुझे राजा के पास लेकर जाऊंगा, जहां मुझे एक तोते के बदले एक सोने का सिक्का मिलेगा। तोता बोला, भाई तुम मुझे राजा के पास लेकर मत जाओ, इसकी जगह तुम मुझे किसी सेठ के पास लेकर चलो। मैं उस सेठ से तुम्हें 50 सोने के सिक्के दिलवाऊंगा
शिकारी बोला, 50 सोने के सिक्के। तोता बोला, हाँ भाई, मैं तुम्हें 50 सोने के सिक्के दिलवाऊंगा। शिकारी बोला, तो ठीक है, मैं तुझे एक सबसे अच्छे सेठ के पास लेकर चलता हूं। शिकारी उसे लेकर एक सेठ के पास पहुंच गया। वहां जाकर शिकारी बोला, सेठ जी, ये तोता मैंने जंगल से पकड़ा है, जिसे मैं आपको बेचना चाहता हूं। सेठ बोला, मैं इस तोते का क्या करूंगा? इसे ले जाकर राजा को दे दो, तुझे एक सोने का सिक्का मिल जाएगा। शिकारी बोला, सेठ जी, ये तोता आपसे बात करना चाहता है। ये सुनकर सेठ चकित होकर बोला, क्या ये तोता बोलता है? शिकारी बोला, जी हाँ सेठ जी, ये तोता बोलता है। फिर सेठ तोते से विचार विमर्श करने लगा। तोते ने कहा, सेठ जी, आप मुझे 50 सिक्कों में इस शिकारी से खरीद लीजिए। मैं इन 50 सिक्कों के बदले आपको 1 लाख सिक्कों की आमदनी करवा दूंगा। अगर आप मुझे नहीं खरीदेंगे तो ये शिकारी मुझे राजा को सौंप देगा और वहां मुझे समाप्त कर दिया जाएगा। सेठ अचंभित था, क्योंकि एक तोता उसके सामने बैठकर इतनी समझदारी भरी बातें कर रहा था। सेठ ने तुरंत 50 सिक्के निकाले और शिकारी को दे दिए। अब तोते ने शिकारी से कहा, शिकारी, अपने ईमान पर रहना, किसी को बताना मत कि मैंने किसी सेठ को तोता बेचा है। शिकारी ने हामी भरी और खुशी खुशी अपने घर चला गया। अब सारा मामला शांत होने के बाद सेठ ने तोते से कहा, भाई, तू लाखों की कमाई भला कैसे करवा सकता है? तोते ने कहा, देखो सेठ जी, मैं जैसा कहता हूं वैसा आप करते जाओ, आपके पास धन की वर्षा होने लग जाएगी। सेठ ने कहा, ठीक है, बता अब मैं क्या करूं? तोते ने कुछ सोचते हुए कहा, देखो सेठ जी, कल तुम चने खरीद लो, जितने भी खरीद सकते हो खरीद लो, क्योंकि 1 सप्ताह बाद चने का भाव दुगना हो जाएगा। सेठ ने ऐसा ही किया और पूरे शहर का चना खरीद लिया। दूसरा सप्ताह आया और वास्तव में चने का भाव दुगना हो चुका था। उसने वही चने दुगने भाव में बेच दिए और अब सेठ को दुगना मुनाफा हुआ। इस मुनाफे से सेठ बड़ा खुश था, क्योंकि वास्तव में ये तोता तो बड़ा ही होशियार और समझदार था। सेठ ने तोते को बड़े ही प्यार से रखने लगा और उसे हर रोज अच्छा अच्छा खाना खिलाता। सेठ रोज तोते से सलाह मशविरा करता और जो बात तोता कहता सेठ वही करता। धीरे धीरे सेठ की सभी तिजोरियां भरने लगी। अब सेठ बहुत खुश था। एक दिन सेठ तोते से कहने लगा, मैं तेरी वजह से आज मालामाल हो गया हूं। तू बता आज क्या चाहता है? मैं तेरे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। सेठ की बात सुनकर तोता कहने लगा, सेठ जी, मैं आपको अपने बारे में सारी बात बताता हूं, लेकिन आप इस बारे में किसी को बताना नहीं। सेठ ने कहा, तू मेरा विश्वास कर तोते, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। तोते ने कहा, सेठ जी, मैं वास्तव में कोई तोता नहीं, बल्कि राजा विराट हूं। फिर तोते ने सारी बात विस्तार से सेठ को बता दी और अंत में कहा, यह तोतामारी योजना भी मुझे मारने के लिए ही बनाई गई थी। सेठ पूरा किस्सा सुनकर दंग रह गया और राजा विराट बने तोते के पैरों में गिरकर कहने लगा, महाराज, मुझे माफ कर दो, मुझसे बड़ी गलती हुई है। मैंने इतने बड़े महाराज को एक नौकर की तरह रखा, मुझे क्षमा करें। तोते ने कहा, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। अगर आप कुछ कर सकते हो तो मुझे किसी भी तरीके से छुपाकर रानी सत्यवती के पास पहुंचा दो तो आपकी बड़ी कृपा होगी। सेठ ने कहा, ठीक है महाराज, मैं किसी भी कीमत पर आपको रानी सत्यवती के महल तक जरूर पहुंचाऊंगा, चाहे मुझे कितने भी खतरों का सामना क्यों न करना पड़े। फिर एक दिन उसने एक योजना बनाई और तोते को अच्छे से छुपाकर राजा विराट की नगरी की ओर चल पड़ा। कुछ दिन की पैदल यात्रा के बाद वो राजा विराट की नगरी में पहुंचा और रानी सत्यवती के महल के बाहर बैठ गया। काफी देर बाद सेठ ने देखा कि एक दासी महल से बाहर आई। सेठ जल्दी से दौड़ते हुए दासी के पास गया और बोला, बहन, आप मेरा एक काम कर दीजिए, मुझे किसी भी तरह एक बार रानी सत्यवती से मिलवा दीजिए। दासी गुस्से में बोली, हमारी रानी के इतने बुरे दिन नहीं आए कि वो चलते फिरते किसी अनजान से मिले जाओ, यहां से चले जाओ। सेठ ने कहा, आप किसी भी तरीके से ये समाचार रानी तक पहुंचा दीजिए
कि एक सेठ बहुत दूर से पैदल यात्रा करके एक गंभीर समस्या लेकर आपसे मिलने आया है। इसके बदले में मैं आपको 100 सोने के सिक्के दूंगा। 100 सोने के सिक्कों का नाम सुनते ही दासी के चेहरे पर खुशी आ गई। उसने मन में सोचा, इतने छोटे काम के बदले 100 सोने के सिक्के कौन देता है। फिर दासी बोली, लाओ सेठ, पहले मुझे 100 सोने के सिक्के दो, तभी मैं रानी के पास जाकर आपका संदेश पहुंचाऊंगी। सेठ ने तुरंत उसे 100 सोने के सिक्के दे दिए। वो दौड़ती हुई रानी सत्यवती के पास गई और रानी से बोली, महारानी, एक सेठ बहुत दूर से पैदल यात्रा करके आपसे मिलने आया है। शायद वो बेहद गंभीर समस्या पर विचार करना चाहता है। यदि आप अनुमति दें तो मैं उन्हें बुलाऊं। रानी की बात सुनकर दासी दौड़ते हुए गई और सेठ को रानी सत्यवती के महल के अंदर ले आई। जब सेठ रानी के पास पहुंचा तो उसने हाथ जोड़कर रानी से विनती की, रानी, मैं केवल 1 मिनट के लिए आपसे अकेले में बात करना चाहता हूं। रानी ने तुरंत सभी दासियों को बाहर जाने का आदेश दे दिया। जैसे ही सभी बाहर चली गई, सेठ ने अपनी चादर हटाई और तोते बने राजा विराट को बाहर निकाला। फिर बोला, महारानी, ये कोई और नहीं बल्कि स्वयं राजा विराट है। रानी ने हैरान होकर कहा, आपके पास इस बात का क्या प्रमाण है कि ये तोता राजा विराट है? रानी की ये बात सुनकर तोते ने धीरे से कहा, रानी, क्या आज भी आपके पास हमारी मूंछ का बाल सुरक्षित है? ये शब्द सुनते ही रानी की बोलती बंद हो गई और उसे यकीन हो गया कि ये तोता ही राजा विराट है। क्नोइस रानी अपने स्वामी से इतने वर्षों बाद मिली और फूट फूट कर रोने लगी। रानी ने सेठ को तहे दिल से धन्यवाद दिया और उसे इनाम के रूप में हीरे जवाहरात देकर विदा किया। अब रानी को राजा विराट ने अपनी पूरी दास्तां सुनाई कि कैसे देव ने उनके साथ इतना बड़ा धोखा किया है। रानी भी कहने लगी, महाराज, ये तो मैं उसके महल में आते ही समझ गई थी कि ये बहरूपिया कोई और है, मेरे महाराज नहीं, क्योंकि मैंने उसे आते ही वो निशानी मांगने को कहा जो आप मुझे सौंप कर गए थे, और उसका उत्तर देने में वो असमर्थ हो गया। क्नोइस और नए नए तरह के बहाने बनाने लगा। इतनी बात करने के बाद रानी सत्यवती बोली, महाराज, आप एक 15वीं विद्या प्राप्त राजा हैं, तो आप ही इस समस्या का समाधान कीजिए। अब राजा विराट को रानी सत्यवती का साथ मिल चुका था। उन्होंने इस दुख से छुटकारा पाने के लिए एक गंभीर योजना बनाई और रानी सत्यवती से कहा, देखो रानी, केवल सेठ और आपको ही मालूम है कि मैं राजा विराट हूं। आगे की योजना इस प्रकार से है कि सबसे पहले आप सैनिकों से कहकर एक मरा हुआ कुत्ता मंगवाएं और एक दासी से कहकर देव के पास संदेश भिजवाएं कि आप उससे माफी मांगते हुए उसे महल में आने का आग्रह करें और मुझे किसी ऐसे स्थान पर छुपा दीजिए जहां से मैं आप सबको देख सकूं, लेकिन आप लोग मुझे न देख सकें। रानी सत्यवती राजा की पूरी योजना अच्छी तरह समझ चुकी थी और उसने उसी के अनुसार काम करना शुरू किया। उसने एक दासी के माध्यम से राजा विराट बने देव तक संदेश भिजवाया, जिसमें रानी ने देव से माफी मांगते हुए उन्हें महल में बुलाया। दासी रानी का संदेशा लेकर तुरंत राजा बने देव के पास पहुंची और बोली, महाराज, रानी सत्यवती ने आपको याद किया है क्नोइस। वे अपने कर्मों पर पश्चाताप करते हुए आपसे माफी मांगना चाहती है। रानी ने आपके साथ सभी मंत्रियों को भी आमंत्रित किया है ताकि वे सबके सामने आपसे माफी मांग सके। अब आप चलिए, रानी आपकी आरती करती हुई महल में आपका भव्य स्वागत करना चाहती है। देव बोला, आखिरकार। रानी सत्यवती को अक्ल आ ही गई। ठीक है, जाकर रानी से कह दो कि हम शीघ्र ही समस्त मंत्रियों के साथ महल में पधार रहे हैं। अब रानी सत्यवती ने तोते बने राजा विराट को एक कक्ष के रोशनदान में छुपा दिया ताकि तोता वहां से सारा दृश्य देख सके। अब रानी राजा देव और मंत्रियों के आने की प्रतीक्षा करने लगी। थोड़ी देर बाद राजा देव समस्त मंत्रियों के साथ रानी के महल में पधारे। रानी ने राजा देव की आरती उतारी और हाथ जोड़कर कहने लगी, महाराज, मैं अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा हूं जो मैंने आपको महल में प्रवेश करने से रोका, किंतु आप ये भली भांति जानते हैं कि मैं एक पतिव्रता स्त्री हूं। इस कारण
मुझे हर कदम फूंक फूंक कर रखना पड़ता है। अब आप मुझे क्षमा कर दें। मैं आपकी बात से सहमत हूं कि इतनी पुरानी बातें याद नहीं रहती, लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहती हूं कि जब आप 15वीं विद्या सीखने जा रहे थे, तब आप मुझे निशानी के तौर पर कहकर गए थे, रानी सत्यवती, मैं जब भी 15वीं विद्या सीख कर वापस आऊंगा, सबसे पहले इसका चमत्कार आपको ही दिखाऊंगा। तो आप समझ जाना कि मैं ही राजा विराट हूं। लेकिन महाराज, वापस आने के बाद आपने मुझे कोई भी चमत्कार नहीं दिखाया, जिस कारण मुझे आपके साथ ऐसा व्यवहार करना पड़ा। इसलिए महाराज, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि सभी के सामने अपनी 15वीं विद्या का चमत्कार दिखाइए, ताकि मैं अपने राजा पर गर्व कर सकूं। क्नोय से इतना वार्तालाप सुनकर राजा देव मन ही मन प्रसन्न हो गया। वो खुद भी सबके सामने अपनी विद्या दिखाने के लिए आतुर था, लेकिन उसे इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि असली राजा विराट वहां मौजूद होकर उसकी सारी रासलीला देख रहे थे। राजा देव बोला, ठीक है रानी, बताइए आप क्या देखना चाहेंगी। रानी ने तुरंत अपने नौकरों से कहकर उस मरे हुए कुत्ते को वहां मंगवाया और उसे राजा देव के सामने रख दिया। रानी बोली, महाराज, मैं चाहती हूं कि आप एक बार अपने प्राण इस मरे हुए कुत्ते में डालकर इसे जीवित कर अपनी विद्या का परिचय दे। राजा देव ने कहा, ठीक है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। देव ने मन ही मन मंत्र पढ़ना शुरू किया और कुछ ही क्षणों बाद राजा का शरीर प्राणहीन होकर जमीन पर गिर पड़ा और मरा हुआ कुत्ता अचानक जीवित हो उठा। क्नोइसब देव के प्राण कुत्ते में समा गए थे। इधर रोशनदान में बैठे तोते ने भी तुरंत मंत्र पढ़े और अपने प्राण स्वयं के शरीर में डाल दिए। एक तोता प्राणहीन होकर गिरते देख सभी लोग हैरान रह गए कि ये क्या हो रहा है। तभी राजा विराट ने कहा, मोटी जंजीरें लेकर आओ और इस कुत्ते को अच्छे से बांधो ताकि ये भाग न सके। राजा के आदेश पर तुरंत बेड़ियां लाई गई और कुत्ते को अच्छी तरह से बांध दिया गया। फिर राजा विराट ने अपनी सारी आपबीती वहां मौजूद सभी मंत्रिगणों को सुनाई और कहा, हम उस भले सेठ और रानी सत्यवती की मदद से ही अपने शरीर को पुनः प्राप्त कर पाए हैं। राजा की बात सुनकर सभी मंत्रीगण बोले, महाराज, हमें क्षमा करें कि हम इस नकली राजा को पहचान न सके, लेकिन हमें इस पर संदेह तब हुआ था जब इसने तोता मार अभियान चलाया था। अब आप ही इसे सजा दे। राजा विराट ने कहा, इसके लिए मृत्युदंड पर्याप्त नहीं है, इसे हम ऐसी सजा देंगे जिससे ये सारी जिंदगी पछताएगा। इस कुत्ते को नगर के मुख्य द्वार पर बांध दिया जाए और समस्त प्रजा में ये घोषणा कर दी जाए कि राजा का आदेश है, जो भी प्रजा नगर से बाहर जाएगा वो इसके सिर पर 2 जूते मारकर ही जाएगा और जो अंदर आएगा वह भी 2 जूते मारकर ही आएगा। और फिर ऐसा ही हुआ। कुत्ते को नगर के मुख्य द्वार पर बांध दिया गया और वहां पहरेदार बैठा दिए गए। पहरेदार को सख्त आदेश दिया गया कि कोई भी व्यक्ति बिना 2 जूते मारे अंदर ना आ सके और ना बाहर जा सके। इधर राजा विराट ने मरे हुए तोते का अंतिम संस्कार बहुत ही आदर सम्मान के साथ कराया। अब राजा विराट ने खुशी खुशी अपना राज्य संभाल लिया। दोस्तों, इसीलिए तो कहते हैं, अपना सबसे गुप्त राज्य अपने सबसे सगे दोस्त को भी नहीं बताना चाहिए, नहीं तो वह भी आपके साथ विश्वासघात कर सकता है। धनराज द्वारा कहानी सुनाते सुनाते सुबह हो गई। फिर धनराज और रामू ने कुछ देर आराम किया और अपनी यात्रा पर निकल पड़े। तो दोस्तों, उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के माध्यम से। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। जब तक हम अपने अंदर विश्वास नहीं जगाते, तब तक कोई भी परिस्थिति हमारे लिए मुश्किल बनी रहेगी। जो लोग खुद पर भरोसा रखते हैं, वे हर कठिनाई को पार कर जाते हैं। मुश्किलें हमेशा आएंगी, लेकिन यह हम पर निर्भर करता है कि हम उन्हें बाधा मानते हैं या अवसर। जो इंसान धैर्य रखना सीख जाता है, वह जीवन की सबसे कठिन परिस्थिति में भी हार नहीं मानता। समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। हर अंधेरा कभी न कभी खत्म होता ही है। बस जरूरत है सही नजरिए से
हालात को देखने की। कभी कभी हमारे मन में डर बैठ जाता है कि अगर हम असफल हो गए तो क्या होगा। लेकिन असफलता का मतलब अंत नहीं होता, बल्कि यह हमें दोबारा कोशिश करने का अवसर देती है। जो लोग असफलता से घबराकर बैठ जाते हैं, वे कभी अपनी असली शक्ति को पहचान ही नहीं पाते। अगर हम अपने अतीत में उलझे रहेंगे तो अपने भविष्य को संवार नहीं पाएंगे। जो हो गया उसे बदल नहीं सकते, लेकिन उससे सीखकर आगे बढ़ सकते हैं। यही जीवन की सच्ची समझ है। कई बार हम दूसरों की सफलता देखकर खुद को कमतर आंकने लगते हैं, लेकिन हमें यह समझना होगा कि हर किसी का समय अलग होता है। अगर आज कोई और आगे बढ़ा है तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम पीछे रह जाओगे। तुम्हारी मेहनत का फल भी तुम्हें जरूर मिलेगा। जो इंसान मुश्किलों में भी सकारात्मक सोच बनाए रखता है, वह कभी निराश नहीं होता। जब हालात विपरीत होते हैं, तब सबसे ज्यादा जरूरी होता है अपनी सोच को मजबूत बनाए रखना। हर परेशानी हमें कुछ न कुछ सिखाने के लिए आती है, बस हमें उसे समझने की जरूरत होती है। जब भी लगे कि परिस्थितियां तुम्हारे खिलाफ हैं, तब याद रखना कि हीरा भी तब तक नहीं चमकता जब तक उसे तराशा नहीं जाता। अगर जीवन तुम्हें आजमाने में लगा है, तो इसका मतलब है कि तुम कुछ बड़ा हासिल करने के लिए तैयार किए जा रहे हो। अगर तुम अपनी कमजोरी को अपनी पहचान बना लोगे, तो लोग भी तुम्हें कमजोर ही समझेंगे। लेकिन अगर तुम अपनी कमियों को सुधार कर आगे बढ़ने लगोगे, तो वही लोग तुम्हें सराहेंगे। दुनिया तुम्हें वैसे ही देखती है जैसे तुम खुद को दिखाते हो। हर दिन अपने साथ एक नया अवसर लेकर आता है। अगर तुम बीते कल की गलतियों में उलझे रहोगे, तो आज का मौका भी खो दोगे। इसलिए हमेशा अपने आज को पूरी ऊर्जा और विश्वास के साथ जियो। कई बार जीवन में ऐसा समय आता है जब हमें लगता है कि हम बिल्कुल अकेले हैं, लेकिन सच यह है कि हर व्यक्ति अपने जीवन में किसी न किसी संघर्ष से गुजर रहा होता है। जो लोग इसे समझ लेते हैं, वे कभी अपने दर्द से हारते नहीं हैं। जो लोग अपनी परिस्थितियों को दोष देते रहते हैं, वे कभी आगे नहीं बढ़ पाते। लेकिन जो लोग हर स्थिति में समाधान ढूंढने की कोशिश करते हैं, वे धीरे धीरे सफलता की ओर बढ़ते जाते हैं। अगर तुम अपने जीवन को खुशहाल बनाना चाहते हो, तो सबसे पहले अपनी सोच को बदलो। नकारात्मक विचारों से घिरे रहोगे तो जीवन भी कठिन लगेगा, लेकिन अगर सकारात्मकता को अपनाओगे तो कठिनाइयों में भी अवसर नजर आएंगे। जो लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं, वे कभी दोबारा वही गलती नहीं करते। लेकिन जो लोग बार बार वही गलती दोहराते हैं, वे खुद को ही धोखा देते हैं। सच्चा बुद्धिमान वही होता है जो अपनी असफलताओं को भी सीखने का मौका समझता है। जीवन में सब कुछ एक तय समय पर होता है। जो चीज तुम्हारे हाथ से चली गई, वह शायद तुम्हारी नहीं थी, और जो तुम्हारे लिए बनी है, वह किसी न किसी तरह से तुम्हारे पास जरूर आएगी। इसीलिए धैर्य रखो और अपने कर्मों पर ध्यान दो। जो लोग अपने सपनों को सच में बदलने की हिम्मत रखते हैं, वे ही कुछ बड़ा कर पाते हैं। केवल सपने देखने से कुछ नहीं होता, उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत भी करनी पड़ती है। जो लोग प्रयास करते रहते हैं, वे कभी असफल नहीं होते। हर इंसान को कभी न कभी किसी न किसी रूप में संघर्ष से गुजरना पड़ता है, लेकिन यही संघर्ष हमें मजबूत बनाता है और हमें सिखाता है कि जीवन में किसी भी परिस्थिति से कैसे निपटना है। अगर तुम अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहते हो, तो सबसे पहले अपने डर को हराना सीखो। डर तुम्हें कमजोर बनाएगा, लेकिन हिम्मत तुम्हें आगे बढ़ने का रास्ता दिखाएगी। जो लोग अपने डर से पार पा लेते हैं, वे किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। हर परिस्थिति चाहे जितनी भी कठिन क्यों ना हो, उसमें हमेशा कुछ न कुछ अच्छा छिपा होता है। बस जरूरत है उसे देखने की, नजर रखने की। जो लोग हर स्थिति से कुछ सीखने की आदत डाल लेते हैं, वे जीवन में कभी असफल नहीं होते। अगर तुम अपनी तुलना दूसरों से करते रहोगे, तो हमेशा दुखी रहोगे। हर इंसान की यात्रा अलग होती है, इसलिए अपनी राह खुद चुनो और अपने ही सफर का आनंद लो। जब तुम खुद को स्वीकार करना सीख जाओगे, तब तुम्हें किसी की स्वीकृति की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर तुम अपने मन में हार स्वीकार कर लोगे, तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें सफल नहीं बना सकती। लेकिन अगर तुम ठान लोगे कि हार नहीं माननी,
तो कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती। असली जीत हमेशा उन लोगों, हर दर्द तुम्हें कुछ न कुछ सिखाने के लिए आता है। अगर तुम इसे समझ लोगे तो यही दर्द तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। जो लोग अपनी तकलीफों को अपनी प्रेरणा बना लेते हैं, वे जीवन में असंभव को भी संभव कर देते हैं। अगर कोई तुम्हारे सपनों पर हंसता है तो उसे हंसने दो, लेकिन खुद पर शक मत करना। तुम्हारे सपने तुम्हारी क्षमता के हिसाब से ही बने हैं, बस तुम्हें उन तक पहुंचने के लिए मेहनत करनी होगी। जो इंसान धैर्य रखना सीख जाता है, उसे कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होती। जीवन में सब कुछ समय के साथ आता है, बस जरूरत है विश्वास बनाए रखने की। जो लोग जल्दबाजी में फैसले लेते हैं वे अक्सर पछताते हैं, लेकिन जो धैर्य रखते हैं वे सही समय पर सही चीज पा ही लेते हैं। कभी कभी जीवन हमें ऐसी राह पर ले आता है जहां हर चीज उलझी हुई लगती है, लेकिन यह सिर्फ एक परीक्षा होती है। अगर तुम धैर्य के साथ आगे बढ़ते रहोगे तो धीरे धीरे सारी उलझने सुलझने लगेंगी। जो लोग अपने डर को अपने ऊपर हावी होने देते हैं, वे कभी अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल नहीं कर पाते। लेकिन जो लोग अपने डर का सामना करते हैं, वे खुद को नए आयाम तक पहुंचा देते हैं। डर को कमजोरी मत बनने दो, बल्कि इसे अपनी शक्ति बना लो। हर नया दिन तुम्हें एक नई शुरुआत करने का मौका देता है। अगर कल कुछ गलत हुआ था तो आज उसे सुधारने का समय है। जब तक सांस चल रही है तब तक कुछ भी खत्म नहीं हुआ। हर दिन अपने जीवन को बेहतर बनाने का अवसर है। अगर तुम अपने अतीत में अटके रहोगे तो अपने भविष्य को नहीं संवार पाओगे। जो बीत गया उसे बदल नहीं सकते, लेकिन उससे सीख सकते हैं। अपने अतीत को सबक की तरह देखो, बोझ की तरह नहीं। कई बार हमें लगता है कि हम अकेले संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन सच यह है कि हर कोई किसी न किसी रूप में किसी संघर्ष से गुजर रहा है। जब यह समझ आ जाती है तो हमें अपनी तकलीफें भी पहले से छोटी लगने लगती हैं। जो लोग हर परेशानी में भी आगे बढ़ते हैं, वे ही इतिहास बनाते हैं। अगर तुम आज कठिनाई झेल रहे हो तो यह मत सोचो कि तुम रुक जाओगे, बल्कि यह सोचो कि यह संघर्ष तुम्हें मजबूत बना रहा है और तुम्हारी असली यात्रा अब भी शुरू हुई है। जो चीजें हमारे हाथ से चली जाती हैं, वे शायद हमारे लिए बनी ही नहीं थीं, लेकिन जो चीजें हमारे लिए बनी होती हैं, वे किसी न किसी तरह हमारे पास आ ही जाती हैं। बस जरूरत है धैर्य और सही कर्म करने की। कभी कभी हमें लगता है कि हमारे जीवन में जो हो रहा है वह गलत है, लेकिन जब समय बीत जाता है तब समझ आता है कि जो हुआ वह हमारे भले के लिए ही था। जीवन को पूरी तरह समझने के लिए धैर्य और विश्वास दोनों जरूरी हैं। जो लोग अपनी असफलताओं को स्वीकार करके उनसे सीखते हैं, वे कभी पीछे नहीं हटते। लेकिन जो लोग असफलता से डरकर कोशिश करना ही छोड़ देते हैं, वे जीवन में कुछ बड़ा नहीं कर पाते। हार मानना सबसे बड़ी हार होती है। अगर तुम्हें सफलता चाहिए तो तुम्हें उन रास्तों पर भी चलना पड़ेगा जहां कोई नहीं चला। भीड़ का हिस्सा मत बनो, बल्कि खुद अपनी राह बनाओ। जो लोग अपनी अलग पहचान बनाते हैं, वे ही सच्ची सफलता हासिल करते हैं। हर परिस्थिति चाहे जितनी भी कठिन क्यों ना हो, उसमें हमेशा कुछ न कुछ अच्छा छिपा होता है। बस जरूरत है उसे देखने की, नजर रखने की। जो लोग हर स्थिति से कुछ सीखने की आदत डाल लेते हैं, वे जीवन में कभी असफल नहीं होते। अगर तुम अपनी तुलना दूसरों से करते रहोगे तो हमेशा दुखी रहोगे। हर इंसान की यात्रा अलग होती है, इसलिए अपनी राह खुद चुनो और अपने ही सफर का आनंद लो। जब तुम खुद को स्वीकार करना सीख जाओगे, तब तुम्हें किसी की स्वीकृति की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो लोग अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहते हैं, वे किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानते। अगर तुम सच्चे दिल से अपने सपनों की ओर बढ़ते रहोगे तो एक दिन वे तुम्हारी हकीकत बन ही जाएंगे। बस जरूरत है विश्वास और निरंतर प्रयास की। हर कठिनाई अपने साथ एक छुपा हुआ उपहार लेकर आती है, बस जरूरत है उसे समझने की। जब हम किसी समस्या के बीच होते हैं, तब हमें यह एहसास नहीं होता कि यह हमारे लिए किसी बड़े बदलाव की शुरुआत हो सकती है, लेकिन जब हम धैर्य से उसे पार कर लेते हैं, तब समझ आता है कि हर परेशानी
हमें कुछ नया सिखाने के लिए आती है। अगर जीवन तुम्हें बार बार गिरा रहा है तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम कमजोर हो, बल्कि यह संकेत है कि तुम्हें और मजबूत बनने की जरूरत है। गिरना गलत नहीं है, लेकिन गिरे रहना गलत है। असली शक्ति उसी में है जो गिरकर भी दोबारा उठता है और पहले से ज्यादा मजबूती से आगे बढ़ता है। अगर तुम्हारी मेहनत का फल तुरंत नहीं मिल रहा तो घबराओ मत, क्योंकि जो चीज देर से मिलती है वह हमेशा लंबे समय तक टिकती है। हर बीज को पेड़ बनने में समय लगता है, और अगर तुमने सही बीज बोया है तो फल भी जरूर मिलेगा। बस अपनी मेहनत पर भरोसा रखो और लगे रहो। कभी कभी हमें लगता है कि हम अकेले हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हर कोई किसी न किसी संघर्ष से गुजर रहा होता है। कोई अपनी तकलीफें दिखाता नहीं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह संघर्ष नहीं कर रहा। इसीलिए अपने दुख को इतना बड़ा मत मानो कि तुम्हें बाकी की खुशियां दिखाई ही न दें। जो चीजें हमारे हाथ में नहीं हैं, उन पर परेशान होने से कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन जो हमारे हाथ में है, अगर उस पर ध्यान देंगे तो बहुत कुछ बदल सकता है। इसीलिए अपनी ऊर्जा को बेकार की चिंता में मत लगाओ, बल्कि उसे सही दिशा में लगाकर कुछ अच्छा करने की कोशिश करो। कई बार हमें ऐसा लगता है कि जीवन में जो हो रहा है वह सही नहीं है, लेकिन जब समय बीत जाता है और हम पीछे मुड़कर देखते हैं, तब समझ आता है कि हर चीज एक वजह से हुई थी। हर रास्ता हमें किसी न किसी मंजिल तक पहुंचाने के लिए ही बना होता है। बस हमें उस पर भरोसा रखना आना चाहिए। अगर कोई सपना देखने की हिम्मत रखता है तो उसमें उसे पूरा करने की ताकत भी होती है, लेकिन अक्सर लोग अपने ही डर की वजह से अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश नहीं करते। अगर तुम खुद पर विश्वास रखोगे और बिना रुके आगे बढ़ते रहोगे तो कोई भी सपना असंभव नहीं रहेगा। हर कोई अपने जीवन में परेशानियों से गुजरता है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना होता है कि कोई उनसे हार मान लेता है और कोई उन्हें पार करके आगे बढ़ जाता है। असली जीत उसी की होती है जो हर मुसीबत को एक नई सीख की तरह देखता है और उससे मजबूत बनता है। अगर तुम सिर्फ उन चीजों पर ध्यान दोगे जो तुम्हारे पास नहीं है, तो तुम कभी उन चीजों की कद्र नहीं कर पाओगे जो तुम्हारे पास पहले से हैं। जीवन का असली सुख उन्हीं को मिलता है जो अपनी उपलब्धियों के लिए आभार महसूस करते हैं और हर छोटे पल में खुशी ढूंढ लेते हैं। बदलाव जीवन का नियम है, और जो लोग बदलाव को अपनाने में सक्षम होते हैं वे कभी पीछे नहीं रहते। अगर तुम बदलते हालात के साथ खुद को ढालना सीख लोगे तो कोई भी चुनौती तुम्हें हरा नहीं पाएगी। दुनिया उन्हीं की होती है जो परिस्थितियों को अपने अनुकूल बना लेते हैं। अगर कोई रास्ता बंद होता है तो इसका मतलब यह नहीं कि सफर खत्म हो गया। इसका मतलब यह है कि अब तुम्हें एक नया रास्ता ढूंढना है जो शायद पहले से भी बेहतर होगा। हर मुश्किल के बाद एक नया अवसर जरूर आता है, बस जरूरत होती है उसे पहचानने की। जो लोग अपनी तकलीफों को ही अपनी ताकत बना लेते हैं वे कभी असफल नहीं होते। जो तुम्हें कमजोर बना सकता था वही तुम्हें सबसे ज्यादा मजबूत बना सकता है। बस यह तुम्हारे नजरिए पर निर्भर करता है। हर परिस्थिति चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अगर तुम उसमें कुछ अच्छा ढूंढोगे तो तुम्हें जरूर मिलेगा। लेकिन अगर तुम सिर्फ बुराइयों पर ध्यान दोगे तो तुम अपनी तकलीफों को और बड़ा कर लोगे। इसीलिए हमेशा चीजों को सही नजरिए से देखने की कोशिश करो। अगर तुम अपने लक्ष्य के लिए सच्चे दिल से मेहनत कर रहे हो तो रास्ते खुद बनते चले जाएंगे। जब तुम पूरी ईमानदारी से किसी चीज के पीछे लगते हो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की साजिश करने लगती है। बस अपने विश्वास को बनाए रखो और चलते रहो। हर रात के बाद सुबह जरूर आती है और हर बुरे समय के बाद एक अच्छा समय जरूर आता है। यह जीवन का नियम है जिसे कोई बदल नहीं सकता। अगर अभी हालात कठिन हैं तो यह मत सोचो कि यह हमेशा ऐसे ही रहेंगे। बस धैर्य रखो, क्योंकि अच्छा समय भी पास ही है। जो लोग अपनी असफलताओं से डर जाते हैं वे कभी कुछ बड़ा नहीं कर सकते। असफलता कोई अंत नहीं है, बल्कि यह एक संकेत है कि अभी और कोशिश करने की जरूरत है। जो लोग हर बार गिरकर फिर से खड़े होते हैं वे ही सबसे बड़ी सफलताएं हासिल करते हैं। कभी भी अपने सपनों को छोटा मत समझो,
क्योंकि हर बड़ी चीज एक छोटे विचार से ही शुरू होती है। अगर तुम में अपने सपने को पूरा करने की हिम्मत है तो तुम जरूर अपने मुकाम तक पहुंचोगे। बस कभी हार मत मानो, क्योंकि सफर कितना भी लंबा क्यों ना हो, अगर चलते रहोगे तो मंजिल जरूर मिलेगी। अगर तुम अपने डर पर जीत हासिल कर लेते हो तो दुनिया में कोई भी चीज तुम्हें रोक नहीं सकती। डर सिर्फ एक भ्रम है जो तुम्हारे दिमाग में पलता है, लेकिन जब तुम हिम्मत के साथ आगे बढ़ते हो तो वही डर तुम्हारी ताकत बन जाता है। कई बार हम लोगों की राय को इतना ज्यादा महत्व दे देते हैं कि खुद की असली इच्छा को ही भूल जाते हैं। लेकिन याद रखना, तुम्हारा जीवन तुम्हारा अपना है। जो भी फैसले लो वो अपने दिल और दिमाग की सुनकर लो, न कि सिर्फ दूसरों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए। हर सफलता के पीछे कई असफलताएं होती हैं, लेकिन जो लोग सिर्फ सफल होने वालों को देखते हैं वे यह भूल जाते हैं कि उन्होंने कितनी बार ठोकर खाई होगी। असली सीख यह है कि असफलता से घबराओ मत, बल्कि उसे सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करके आगे बढ़ो। अगर तुम्हें कोई मुश्किल लग रही है तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम कमजोर हो, यह बस एक संकेत है कि अब तुम्हें और मजबूत बनने की जरूरत है। हर चुनौती तुम्हें पहले से ज्यादा समझदार और शक्तिशाली बनाती है, बस उसे सही नजरिए से देखने की जरूरत है। जीवन में वही लोग आगे बढ़ते हैं जो परिस्थितियों का इंतजार नहीं करते, बल्कि उन्हें अपने अनुसार ढाल लेते हैं। अगर तुम सोचते रहोगे कि हालात बदलेंगे तो यह हो सकता है कि तुम अपना कीमती समय खो दो, लेकिन अगर तुम अभी से अपने हालात पर काम करने लगोगे तो सफलता तुम्हारे करीब आती जाएगी। हर दिन तुम्हें एक नया मौका देता है कि तुम कुछ बेहतर कर सको, कुछ नया सीख सको और अपने लक्ष्य की ओर एक कदम और बढ़ सको। अगर तुम कल का इंतजार करते रहोगे तो बहुत देर हो सकती है, इसलिए जो भी करना है आज से ही शुरू करो। कभी कभी जीवन हमें ऐसे मोड़ पर ले आता है जहां हमें समझ नहीं आता कि क्या करें, लेकिन याद रखना, जब तक तुम चलते रहोगे तब तक रास्ते खुद बनते रहेंगे। जो लोग रुक जाते हैं वे अक्सर वहीं रह जाते हैं, लेकिन जो आगे बढ़ते रहते हैं वे मंजिल तक जरूर पहुंचते हैं। जो चीज तुम्हें सबसे ज्यादा दर्द देती है वही तुम्हें सबसे बड़ा सबक भी देती है। इसलिए तकलीफों को कोसने के बजाय उनसे सीखने की कोशिश करो। अगर तुम हर परेशानी को अपने अनुभव का हिस्सा बना लोगे तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें कमजोर नहीं कर पाएगी। कई बार हमें लगता है कि हमारी मेहनत बेकार जा रही है, लेकिन सच्चाई यह है कि हर प्रयास कहीं ना कहीं असर जरूर डालता है। शायद अभी तुम्हें उसका नतीजा न दिखे, लेकिन समय के साथ वह तुम्हारे सामने आएगा। बस भरोसा बनाए रखो और मेहनत जारी रखो। जो चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं हैं उन पर परेशान होने से कोई फायदा नहीं। जो चीजें तुम्हारे हाथ में हैं उन पर ध्यान दो और बाकी को समय के हवाले छोड़ दो। जब तुम इस सोच के साथ आगे बढ़ोगे तो तुम्हारी परेशानियां अपने आप कम लगने लगेंगी। जिस चीज को तुम सबसे बड़ी हार मान रहे हो सकता है वही तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी जीत की शुरुआत हो। इसलिए हार को भी गले लगाओ, क्योंकि यह तुम्हें कुछ नया सिखाने के लिए आई है। जो इंसान अपनी हार से सीखता है वह कभी दोबारा हारता नहीं। धैर्य रखना सबसे बड़ी ताकत होती है। जब कुछ भी तुम्हारे अनुसार नहीं हो रहा हो तब भी शांत रहना और सही समय का इंतजार करना ही असली समझदारी है। बहुत बार ऐसा होता है कि जो चीज हमें तुरंत चाहिए वह हमें देर से मिलती है, लेकिन जब मिलती है तो उससे कहीं बेहतर होती है जितनी हमने सोची थी। कभी कभी तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा तब होती है जब तुम्हें लगता है कि अब और नहीं सहा जा सकता, लेकिन अगर तुम उस एक पल को भी पार कर जाओ तो तुम्हें एहसास होगा कि तुम जितना सोचते थे उससे कहीं ज्यादा मजबूत हो। यही जीवन का खेल है, तुम्हें तुम्हारी असली ताकत से मिलवाने का। हम अक्सर सोचते हैं कि जब हालात ठीक होंगे तब हम खुश होंगे, लेकिन असली समझदारी यह है कि हालात जैसे भी हों हम खुद को खुश रखना सीखें। अगर तुम अपनी खुशी को हालात पर निर्भर करोगे तो तुम्हारी खुशी कभी स्थायी नहीं रहेगी, लेकिन अगर तुम खुद के भीतर से खुश रहना सीख जाओ तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें हिला नहीं पाएगी। अक्सर ऐसा होता है कि जब हम किसी चीज की सबसे ज्यादा उम्मीद करते हैं तो वही नहीं मिलती, लेकिन कुछ वक्त बाद हमें एहसास होता है कि जो मिला
वह कहीं ज्यादा बेहतर था। इसीलिए अगर अभी चीजें तुम्हारे अनुसार नहीं हो रही हैं तो निराश मत हो। हो सकता है भगवान तुम्हारे लिए कुछ और बेहतर सोच रहे हो। हमेशा याद रखना कि जो कुछ भी हो रहा है वह तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए हो रहा है। अगर कोई दरवाजा बंद होता है तो दूसरा खुलता भी है। बस तुम्हें अपनी सोच को इतना लचीला बनाना है कि तुम नए रास्तों को देख सको, नई संभावनाओं को पहचान सको। अगर तुम अपने हर दिन को एक नए अवसर की तरह देखना शुरू कर दोगे तो तुम कभी निराश नहीं होगे, क्योंकि हर दिन तुम्हें कुछ नया सिखाने के लिए आता है, तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए आता है। और जब तुम इस सोच के साथ जीना शुरू कर दोगे तब तुम्हारी जिंदगी वाकई खूबसूरत हो जाएगी। जो बीत गया उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन उसे सीखा जरूर जा सकता है। जिंदगी में कई बार ऐसा होता है कि हम बीते समय को लेकर अफसोस करते रहते हैं, लेकिन सच तो यह है कि अफसोस करने से कुछ भी नहीं बदलता। जो बदलता है वह है हमारा नजरिया। अगर हम अपनी गलतियों से सीखकर आगे बढ़ने का फैसला करें, अगर तुम अपने डर को हराने में सफल हो गए तो समझ लो कि तुमने अपनी आधी लड़ाई जीत ली। ज्यादातर लोग इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि वे कोशिश करने से पहले ही हार मान लेते हैं, लेकिन जो डर के बावजूद आगे बढ़ते हैं वही असली विजेता होते हैं। कभी कभी हमारी सबसे बड़ी कमजोरी यही होती है कि हम अपने बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं। क्या होगा, कैसे होगा, लोग क्या कहेंगे। लेकिन अगर हम यह समझ जाएं कि दुनिया वैसे भी अपनी धुन में चलती रहती है तो शायद हम खुद को उन बेकार की चिंताओं से आजाद कर पाएं। जो इंसान हर दिन अपने भीतर कुछ नया सुधारता है वही सच्चे मायनों में आगे बढ़ता है। खुद को बेहतर बनाने की प्रक्रिया कभी रुकनी नहीं चाहिए, क्योंकि यही असली प्रगति है। अगर तुम हर दिन सिर्फ 1% भी खुद में सुधार लाते हो तो कुछ ही समय में तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। हम अक्सर अपनी परेशानियों को दूसरों से तुलना करके और बड़ा बना लेते हैं, लेकिन सच तो यह है कि हर इंसान अपने जीवन में किसी न किसी तरह के संघर्ष से गुजर रहा है। इसलिए अपनी तकलीफों को अपनी ताकत बनाओ, न कि अपनी कमजोरी। हर दिन एक नया मौका लेकर आता है, बस हमें उसे पहचानना आना चाहिए। कई बार हम इतने उलझ जाते हैं कि हमें अपनी जिंदगी में मौजूद अवसर दिखते ही नहीं, लेकिन अगर हम अपनी सोच को थोड़ा खुला रखें तो हमें समझ आएगा कि हर परिस्थिति में कुछ अच्छा छिपा होता है। कभी भी यह मत सोचो कि तुम अकेले हो। अगर तुम्हें कोई नहीं समझ रहा तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम गलत हो। कई महान लोग भी अपने समय में अकेले ही थे, लेकिन उन्होंने अपनी राह नहीं छोड़ी। अगर तुम अपने दिल की सुनकर चलते रहोगे तो एक दिन दुनिया तुम्हें समझने लगेगी। सबसे बड़ा सच यही है कि तुम अपनी खुशियों के खुद जिम्मेदार हो। अगर तुम अपनी खुशी को किसी और के हाथों में दोगे तो तुम हमेशा दुखी रहोगे, लेकिन अगर तुम खुद को खुश रखना सीख लोगे तो कोई भी तुम्हें दुखी नहीं कर पाएगा। कभी कभी हमें वो नहीं मिलता जिसकी हमें चाहत होती है, लेकिन अगर हम धैर्य रखें तो हमें वह जरूर मिलता है जो हमारे लिए सबसे सही होता है। इसलिए जीवन में धैर्य रखना बहुत जरूरी है। जो चीजें वक्त पर मिलती हैं वे ज्यादा स्थायी होती हैं। किसी भी चीज का अंत हमेशा एक नई शुरुआत का संकेत होता है। जब कोई रिश्ता टूटता है, जब कोई सपना बिखरता है तो हमें लगता है कि सब खत्म हो गया, लेकिन सच तो यह है कि यही पल हमें कुछ नया पाने के लिए तैयार कर रहे होते हैं। अगर तुम सच में सफल होना चाहते हो तो तुम्हें अपने आराम के दायरे से बाहर निकलना होगा। जितना तुम खुद को चुनौती दोगे उतना ही तुम आगे बढ़ोगे। जो लोग सिर्फ आसान रास्तों की तलाश में रहते हैं वे कभी बड़ी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। हमेशा याद रखना, जो चीज तुम्हें तकलीफ दे रही है वही तुम्हें बदल भी रही है। अगर तुम मुश्किलों से भागोगे तो तुम वहीं रहोगे जो तुम आज हो, लेकिन अगर तुम उनका सामना करोगे तो तुम वह बन जाओगे जो तुम हमेशा से बनना चाहते थे। खुद पर भरोसा करना सीखो, क्योंकि अगर तुम खुद पर यकीन नहीं करोगे तो कोई और भी तुम पर यकीन नहीं करेगा। जब तुम अपनी काबिलियत को पहचान लेते हो तो दुनिया भी तुम्हें पहचानने लगती है। अगर कोई सपना तुम्हारे दिल में है तो इसका मतलब है कि तुम्हारे पास उसे पूरा करने की क्षमता भी है।
लेकिन कई लोग अपने सपनों को सिर्फ इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि वे उसे पाने के लिए मेहनत नहीं करना चाहते। अगर तुम में हिम्मत और धैर्य है तो तुम्हारे सपने जरूर पूरे होंगे। हर दिन की एक नई शुरुआत होती है और तुम्हारे पास हर दिन यह मौका होता है कि तुम अपनी पुरानी गलतियों से सीख सको और कुछ नया कर सको। अगर तुम अपनी गलतियों को ही अपनी पहचान बना लोगे तो तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे, लेकिन अगर तुम उनसे सीख कर आगे बढ़ोगे तो तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। सच्ची खुशी बाहर की चीजों में नहीं होती, बल्कि यह इस बात में होती है कि तुम अपने जीवन को किस नजरिए से देखते हो। अगर तुम हर छोटी चीज में खुशी ढूंढ सकते हो तो तुम हमेशा खुश रहोगे, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। कभी कभी तुम्हें खुद पर भरोसा रखना होगा, भले ही पूरी दुनिया तुमसे कहे कि तुम गलत हो। अगर तुम्हें अपने रास्ते पर विश्वास है तो चलते रहो। कई बार लोग तुम्हारी हिम्मत का मजाक उड़ाएंगे, लेकिन जब तुम सफल हो जाओगे तो वही लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे। जीवन में हार और जीत से ज्यादा जरूरी यह है कि तुम कितनी बार खड़े हुए। असली विजेता वही होता है जो गिरकर भी हार नहीं मानता, बल्कि अपनी गलतियों से सीखकर और ज्यादा मजबूत बनता है। अगर तुम में यह जिद है कि तुम कभी हार नहीं मानोगे तो कोई भी चुनौती तुम्हें रोक नहीं पाएगी। अगर तुम्हारे पास कोई लक्ष्य है तो उसे पाने के लिए पूरी ईमानदारी से मेहनत करो। कई बार रास्ते मुश्किल लगेंगे, लेकिन अगर तुम हार मान लोगे तो तुम्हें कभी नहीं पता चलेगा कि सफलता कैसी महसूस होती है। इसलिए चाहे हालात कैसे भी हों, अपने लक्ष्य को कभी मत छोड़ो। जब तक तुम अपनी तुलना दूसरों से करोगे, तब तक तुम कभी अपनी असली कीमत नहीं समझ पाओगे। हर इंसान का सफर अलग होता है और हर किसी की यात्रा का समय भी अलग होता है। अगर तुम अपने सफर पर ध्यान दोगे और अपनी पूरी कोशिश करोगे तो तुम जरूर सफल होंगे। जो लोग अपने सपनों को पूरा करने के लिए जोखिम उठाने को तैयार होते हैं, वे ही इतिहास बनाते हैं। अगर तुम हमेशा सुरक्षित खेलोगे तो तुम कभी कुछ बड़ा हासिल नहीं कर पाओगे। इसलिए कभी कभी अपनी सीमाओं से बाहर निकलकर कुछ नया करने की कोशिश करो। अगर तुम अपनी परेशानियों से डरते रहोगे तो वे और बड़ी लगेंगी, लेकिन अगर तुम उनका सामना करने का हौसला रखोगे तो वे धीरे धीरे छोटी होती जाएंगी। इसलिए हमेशा डर से भागने के बजाय उसका सामना करने की हिम्मत रखो। हर नया दिन एक नई शुरुआत का मौका देता है। भले ही कल कुछ गलत हुआ हो, लेकिन आज तुम्हारे पास इसे सुधारने का मौका है। इसलिए कभी भी अपने अतीत की गलतियों को अपने भविष्य पर हावी मत होने दो। जो बीत गया उसे जाने दो और आज को पूरी तरह जियो। जो लोग अपने डर को जीतना सीख जाते हैं, वे जीवन में किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। डर केवल एक मानसिक अवरोध है, जिसे पार करने के बाद तुम अपनी असली क्षमता को पहचान सकते हो। जब भी कोई डर तुम्हें रोके तो खुद से पूछो, क्या यह सच में इतना बड़ा है या सिर्फ मेरे दिमाग का एक भ्रम? अगर तुम अपनी तुलना दूसरों से करोगे तो तुम अपनी असली पहचान खो बैठोगे। हर किसी का सफर अलग होता है और हर किसी के लिए सफलता की परिभाषा भी अलग होती है। अपने रास्ते पर चलो, अपनी ताकत को पहचानो और अपने अनुसार अपनी यात्रा को पूरा करो। जो लोग अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रयास नहीं करते, वे बाद में पछताते हैं। अगर तुम अभी कदम नहीं उठाओगे तो कुछ सालों बाद तुम्हें यही लगेगा कि काश मैंने उस समय कोशिश की होती। इसीलिए जो भी करना चाहते हो, आज से ही शुरू करो। जीवन में हर कठिनाई तुम्हें मजबूत बनाने आती है, लेकिन केवल वे लोग आगे बढ़ पाते हैं जो मुश्किल समय में भी हार नहीं मानते। जब हालात कठिन हो जाएं, तो इसे एक संकेत समझो कि तुम कुछ बड़ा हासिल करने वाले हो। कई बार हम सोचते हैं कि हमारी मेहनत का कोई नतीजा नहीं निकल रहा, लेकिन सच्चाई यह है कि हर छोटा कदम तुम्हें तुम्हारी मंजिल के करीब ले जाता है। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन जो लोग लगातार चलते रहते हैं, वे एक दिन जरूर पहुंचते हैं। हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा समय आता है जब उसे अकेलापन महसूस होता है, लेकिन यह अकेलापन तुम्हें खुद को समझने का सबसे अच्छा मौका देता है। जो लोग इस समय का सही इस्तेमाल करते हैं, वे खुद को पहले से ज्यादा मजबूत बना सकते हैं। अगर कोई परिस्थिति तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है,
तो उसके बारे में चिंता करने का कोई फायदा नहीं। जो चीजें तुम्हारे हाथ में हैं उन पर ध्यान दो और बाकी को समय के हवाले छोड़ दो। जब तुम इस सोच के साथ आगे बढ़ोगे तो तुम्हारी परेशानियां खुद ही हल होने लगेंगी। कई बार जो चीज हमें नहीं मिलती हम उसके लिए दुखी होते हैं, लेकिन बाद में समझ आता है कि अगर वह चीज हमें मिल जाती तो शायद हमारे लिए सही नहीं होती। जो भी होता है वह किसी न किसी कारण से होता है, इसलिए हर चीज को स्वीकार करना सीखो। अगर तुम यह सोचते हो कि तुम्हारे पास अभी सब कुछ नहीं है तो यह मत भूलो कि कभी तुम्हारे पास इससे भी कम था। जीवन में जो भी मिला है उसकी कदर करना सीखो, क्योंकि जब तुम अपने पास मौजूद चीजों को सराहोगे तो खुश रहना आसान हो जाएगा। हर बार जब तुम्हें लगे कि चीजें तुम्हारी योजना के अनुसार नहीं चल रही तो एक गहरी सांस लो और सोचो कि शायद ब्रह्मांड तुम्हारे लिए कुछ और बेहतर प्लान कर रहा है। जो लोग धैर्य रखते हैं उन्हें अक्सर उम्मीद से ज्यादा मिलता है। कभी कभी हमें लगता है कि हमारा संघर्ष सिर्फ हमारा है, लेकिन सच्चाई यह है कि हर कोई अपने जीवन में किसी न किसी कठिनाई से गुजर रहा होता है। इसलिए खुद को कमजोर मत समझो, बल्कि यह जानो कि तुम अकेले नहीं हो। जो लोग अपने अतीत की गलतियों से सीख कर आगे बढ़ते हैं वे ही असली समझदार होते हैं। अगर तुम बार बार उन्हीं गलतियों को दोहराते रहोगे तो तुम्हारा समय बर्बाद होगा, लेकिन अगर तुम उनसे सीखोगे तो तुम्हारा हर दिन पहले से बेहतर होगा। हर बड़ा बदलाव छोटे छोटे कदमों से शुरू होता है। अगर तुम एक दिन में बहुत कुछ बदलने की कोशिश करोगे तो शायद मुश्किल हो जाए, लेकिन अगर तुम हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधार करोगे तो समय के साथ तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। जो लोग हमेशा आसान रास्ते चुनते हैं वे जीवन में ज्यादा दूर तक नहीं पहुंचते। मुश्किल रास्ते भले ही कठिन लगें, लेकिन वे तुम्हें मजबूत बनाते हैं और तुम्हें असली सीख देते हैं। इसलिए हमेशा सुविधा की बजाय सही रास्ता चुनो। जब कोई तुम्हें छोटा समझे या तुम्हारी काबिलियत पर शक करे तो उसे अपने शब्दों से नहीं, अपने काम से जवाब दो। सच्ची सफलता वही होती है जो खुद बोलती है। तुम्हें अपने आप को साबित करने के लिए किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती। हर दिन एक नया अवसर लेकर आता है। अगर कल कुछ गलत हुआ था तो आज उसे सुधारने का मौका है, लेकिन अगर तुम सिर्फ बीते हुए कल के बारे में सोचते रहोगे तो आज भी बर्बाद कर दोगे। इसलिए हमेशा वर्तमान पर ध्यान दो और उसे बेहतर बनाने की कोशिश करो। कभी कभी हमें लगता है कि हमारा सफर बहुत धीमा चल रहा है, लेकिन याद रखो मंजिल तक पहुंचने का असली मतलब सिर्फ तेज चलना नहीं, बल्कि लगातार चलते रहना है। अगर तुम रुके नहीं तो देर सवेर मंजिल जरूर मिलेगी। हर इंसान के जीवन में एक ऐसा मोड़ आता है जब उसे अपने डर का सामना करना पड़ता है, लेकिन जो लोग इस डर को जीत लेते हैं वे अपने जीवन की सबसे बड़ी बाधा को पार कर लेते हैं। इसलिए डर से भागो मत, बल्कि उसका सामना करो। अगर तुम हर चीज के लिए सही समय का इंतजार करते रहोगे तो तुम कभी शुरुआत नहीं कर पाओगे। सही समय कभी खुद नहीं आता, उसे बनाना पड़ता है। इसलिए जो भी करना चाहते हो अभी से शुरू करो और बाकी चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। हर इंसान को कभी ना कभी असफलता का सामना करना पड़ता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम कभी सफल नहीं हो सकते। असली हार तब होती है जब तुम कोशिश करना बंद कर देते हो। जब तक तुम हार नहीं मानते तब तक तुम असफल नहीं हो। जो चीज तुम्हारे पास नहीं है उस पर ध्यान देने के बजाय जो तुम्हारे पास है उसकी कदर करो। जब तुम अपने पास मौजूद चीजों को महत्व दोगे तो तुम्हें एहसास होगा कि तुम पहले से ही बहुत कुछ पा चुके हो। अगर कोई तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है तो इसका मतलब है कि तुम कुछ ऐसा कर रहे हो जो उन्हें असुरक्षित महसूस करा रहा है। लोग हमेशा उन पर सवाल उठाते हैं जो कुछ अलग करने की हिम्मत रखते हैं। इसलिए आलोचना से घबराओ मत, बल्कि उसे अपनी ताकत बनाओ। हर समस्या का हल होता है, बस तुम्हें सही नजर से उसे देखना होगा। कई बार हम अपनी परेशानियों में इतना उलझ जाते हैं कि हमें हल नजर ही नहीं आता, लेकिन जब हम शांत होकर सोचते हैं तो हल अपने आप सामने आ जाता है। अगर तुम्हें किसी चीज की सच्ची कीमत समझनी है तो उसके बिना रहकर देखो। जब तुम्हें किसी चीज की कमी महसूस होगी
तभी तुम समझ पाओगे कि वह तुम्हारे लिए कितनी जरूरी थी। इसलिए जो तुम्हारे पास है उसकी इज्जत करो और उसकी कदर करना सीखो। जीवन में हर किसी को किसी ना किसी मोड़ पर धोखा मिलता है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि तुम दुनिया पर भरोसा करना छोड़ दो। अगर किसी ने तुम्हारे साथ बुरा किया है तो यह उसकी गलती है, लेकिन अगर तुम उसकी वजह से खुद को रोक लेते हो तो यह तुम्हारी गलती होगी। अगर तुम यह सोचकर अपनी कोशिशें बंद कर दोगे कि सफलता मिलना मुश्किल है, तो याद रखना कि हर सफल व्यक्ति ने किसी ना किसी मोड़ पर यही महसूस किया था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। जो लोग मुश्किलों के बावजूद चलते रहते हैं वे ही अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। अगर तुम हर वक्त सही फैसले लेने की कोशिश करोगे तो तुम कभी नया अनुभव नहीं ले पाओगे। गलतियां भी जरूरी होती हैं, क्योंकि वे तुम्हें सिखाती हैं कि कौन सा रास्ता सही नहीं है। इसलिए गलतियां करने से मत डरो, बल्कि उनसे सीखकर आगे बढ़ो। जो लोग यह सोचते हैं कि वे पहले से सब कुछ जानते हैं, वे कभी आगे नहीं बढ़ते। असली समझदारी यह है कि तुम हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करो। जब तुम सीखना बंद कर देते हो, तभी तुम आगे बढ़ना भी बंद कर देते हो। अगर तुम्हें किसी काम को करने में डर लग रहा है, तो इसका मतलब है कि वह तुम्हारे लिए जरूरी है। डर अक्सर उन्हीं चीजों से लगता है जो तुम्हें अपनी सीमाओं से बाहर निकलने के लिए मजबूर करती हैं। अगर तुम उस डर को जीत लोगे तो तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। कई बार हमें लगता है कि चीजें हमारे हिसाब से नहीं हो रही, लेकिन कुछ समय बाद समझ आता है कि जो हुआ वह हमारे भले के लिए था। जीवन हमेशा सही दिशा में चलता है, बस हमें उस पर भरोसा रखना होता है। हर इंसान के जीवन में एक समय ऐसा आता है जब उसे खुद को साबित करने का मौका मिलता है, लेकिन जो लोग उस मौके का इंतजार करते रहते हैं वे अक्सर पीछे रह जाते हैं। असली समझदारी यह है कि तुम अपने मौके खुद बनाओ। अगर कोई तुम्हें कमजोर समझता है तो उसे अपनी मेहनत से गलत साबित करो। दुनिया में वही लोग आगे बढ़ते हैं जो अपनी ताकत पर भरोसा रखते हैं, ना कि वे जो दूसरों की राय से डरकर पीछे हट जाते हैं। जो लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं वे हर दिन पहले से बेहतर बनते हैं, लेकिन जो लोग बार बार वही गलतियां दोहराते हैं वे अपनी जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाते। इसलिए अपने अनुभवों से सीखो और खुद को लगातार सुधारते रहो। हर मुश्किल तुम्हें कुछ सिखाने आती है, लेकिन अगर तुम उसे सिर्फ एक परेशानी की तरह देखोगे तो तुम कभी उससे कुछ सीख नहीं पाओगे। जब भी कोई समस्या आए तो खुद से पूछो, मैं इससे क्या सीख सकता हूं? अगर तुम अपने सपनों को साकार करना चाहते हो तो तुम्हें अपनी आदतों को बदलना होगा। वही पुरानी आदतें तुम्हें नए नतीजे नहीं दे सकती। इसलिए अगर तुम अपनी जिंदगी में बदलाव चाहते हो तो अपनी सोच और अपने काम करने के तरीके में भी बदलाव लाना होगा।